हाय दोस्तों, मैं विनय दुबे। मुझे कहीं से ज्ञान का बोध हुआ। ये मत कहिए कहाँ से ज्ञान मिला। जैसे गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला, सारे लोगों को ज्ञान मिला, लेकिन मुझे भी एक कहीं जगह से ज्ञान मिला। उस ज्ञान से हमें एक आभास हुआ। हम सोचते हैं कि हम पूजा पाठ जो करते हैं, पूजा पाठ भक्ति जो करते हैं, ऊपर वाला हमारी नहीं सुनता। ऊपर वाला हमारी नहीं सुनता। अरे ऊपर वाला सुनता क्यों नहीं? आपने कभी सोचा? आप ऐसा कभी सोचे नहीं होंगे। ऊपर वाला है कौन? ऊपर वाला तो आप समझ रहे हैं ना। ऊपर वाला है कौन? आप ऊपर वाले के बारे में विचार करेंगे ना। ऊपर वाला एक परमात्मा होता है। परमात्मा जो कई आत्माओं का पुंज मिलाकर बना हुआ एक, उसे परमात्मा कहते हैं। ऊपर वाला कौन है? परमात्मा। आप हर जगह पढ़े हुए होंगे, परमात्मा ही इस दुनिया की रचना की, और हम उसी परमात्मा के एक पुंज हैं जो जीव के रूप में अवतरित हुए हैं। चाहे हम मनुष्य हैं, चाहे चींटी, चाहे वृक्ष, चाहे पेड़ पौधे। तो अब हम कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी सुनता नहीं। परमात्मा सुनेगा। परमात्मा सुनेगा जब हम सारे आत्मा यानी कुछ लोग इकट्ठा होकर उस परमात्मा को बुलाएंगे, तब सुनेगा और वह हमारी मनोकामना भी पूरी करेगा। अब ये बोलो कि हम इकट्ठा कैसे होंगे? इकट्ठा होंगे 150 लोग इकट्ठा एक जगह होकर यदि हम परमात्मा का आवाहन करेंगे तो परमात्मा हमारी मनोकामना पूरी करेगा। क्योंकि हम 150 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हम 150 मनुष्य नहीं, 150 आत्मा इकट्ठा होते हैं। 150 आत्मा को जब इकट्ठा करोगे तो परमात्मा का एक जैसा रूप बन जाता है। अब 150 लोग इकट्ठा होकर जब हम किसी को पुकारेंगे और कहेंगे हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए, तो वह करेगा और वह परमात्मा खुश भी होगा कि 100 लोग इकट्ठा होकर हमें याद कर रहा। जिस प्रकार हम किसी नेता के यहाँ जाते हैं कुछ काम करवाने के लिए, कहते हैं भाई एक काम करना है, हमारा एक काम कर दीजिए, ऐसा ऐसा तकलीफ है उस जगह। अकेले जाएंगे तो नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम 50, 100, 200 की संख्या में जाएंगे वह खुश हो जाएगा। अरे 100 लोग हमारे बारे में विचार करते हैं, हमको सोचते हैं, हमें मानते हैं, वह तुरंत आपका काम करने के लिए तत्पर होगा। इसी प्रकार परमात्मा भी सोचता है कि कुछ आत्मा इकट्ठा होकर हमारा नाम ले, परमात्मा बन गए, तो हम परमात्मा को ही सहयोग करेंगे और उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। उदाहरण के लिए समझिए कि आप घर पे बैठे हैं, आप घर पे बैठे और अचानक 100 लोग आपके पास आ जाए और आपके बारे में आपसे कुछ कहे, आप कितना प्रसन्न होंगे? बहुत प्रसन्न होंगे ना कि अरे 100 लोग, आप इतना प्रसन्न होंगे आपका पाँव जमीन पर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और बहुत प्रसन्न होंगे और वो जहाँ बोलेंगे आप वहाँ चल देंगे।
उसी प्रकार परमात्मा भी वही करता है। तो मैं कहना चाहते हैं, हमें यहाँ बोध हो रहा है, बोध हुआ, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठा होकर जिस ईश्वर को मानते हैं, जैसे बजरंग बली को मानते हैं, राम भगवान को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, या आप किसी भी देवता को मानते हैं, तो आप सब इकट्ठा होकर जिस दिन उस देवता का दिन रहेगा, 100 लोग 50 लोग इकट्ठा होकर आप उनको याद करें और अपनी मनोकामना पूरी करने की बात करें। कैसे नहीं आपका मनोकामना पूरा। धन्यवाद दोस्तों।